राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र तोमर के नेतृत्व में विशाल मानवाधिकार जन जागरूकता रैली निकाल आम जन को किया जागरूक। ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के अवसर पर मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली अल्पसंख्यक दिल्ली सरकार सलाहकार समिति के सदस्य रविंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन कर एवं जनसभा कर आम जन को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। रैली फूलबाग से महाराज बाड़े तक निकाली गई एवं मानस भवन फूलबाग पर विशाल जनसभा मानवाधिकारों के संदर्भ में आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य अल्पसंख्यक आयोग राज्य मंत्री दर्जा रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मजदूरों एवं ग्रामीण पिछड़े इलाकों के लोगों के मानवाधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। काम के बदले उचित पारिश्रमिक मिले, ये हर मजदूर का, हर भारतीय का मौलिक अधिकार भी है और मानवाधिकार भी है, परंतु वर्तमान में न केवल मजदूरों का बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों को प्राइवेट क्षेत्र में उचित मेहनताना नहीं दिया जा रहा है और श्रम कानून का भी उल्लंघन भी किया जा रहा, परंतु चूंकि आम जन को उनके मानवाधिकारों का ज्ञान नहीं है, जिसके अभाव में वे शोषण सहन करते हैं। साथ ही श्री तोमर ने पुलिस द्वारा सबसे अधिक मानवाधिकार हनन की बात कही। श्री तोमर ने बताया कि संस्था मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग को सबसे ज्यादा पुलिस प्रताड़ना से संबंधित शिकायत मिलती है एवं ज्यादातर मामलों में पीड़ित पक्ष की पुलिस द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई होती, जबकि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना हर पीड़ित का अधिकार है। साथ ही श्री तोमर ने बताया कि संस्था देश भर में मानवाधिकार जागरूकता कैंप एवं जनसुनवाई शिविर लगाकर आम जन को उनके मानवाधिकार के प्रति जागरूक कर रही है एवं मानवाधिकार हनन के शिकार पीड़ितों को प्रधानमंत्री कार्यालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से न्याय भी दिलवा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तोमर द्वारा शासन प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा कार्य करने पर मानवाधिकार रत्न सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी ग्वालियर अमित मीना को राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर द्वारा स्मृति चिन्ह देकर एवं मानवाधिकार रत्न अवार्ड उत्कृष्ट सेवा कार्य हेतु प्रदान किया गया। साथ ग्वालियर पुलिस के थाना प्रभारियों एसएचओ मानवाधिकार रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। इनका किया सम्मान डीएसपी नागेंद्र सिंह भदौरिया, टीआई अजय पवार, टीआईआरबी परिहार, टीआई नरेंद्र वर्मा, टीला टंडन, टीआई प्रीति भार्गव, टीआई जितेंद्र सिंह तोमर, टीआई राजेश तोमर, टीआई यशवंत गोयल को मानव रत्न मेडल सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी मानवाधिकार पदाधिकारियों एवं आम जन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र तोमर का फूल मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया। लेकिन समाज में कैसे लागू करें हम? संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी आप में और हम में है। तो सबसे पहले समानता और स्वतंत्रता की स्थापना हमें अपने अंतःकरण से करनी होगी। अगर मैं अपने से नीचे के किसी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता हूँ, अपने से किसी नीचे अधीनस्थ का शोषण नहीं करता हूँ, तो मैं मान लूंगा कि मैंने समानता और स्वतंत्रता लागू कर दी है। समानता और स्वतंत्रता का यही भाव जब हम अपने अंदर धारण करेंगे, अपने समाज में जन जागृति करेंगे, तो हमारे जो पारिवारिक मूल्य होंगे वो समानता और स्वतंत्रता का भाव लेंगे। हमारे बच्चे भी उस भाव को लेके जब समाज में जाएंगे और आगे जाके वो आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो समानता और स्वतंत्रता वो भी स्थापित करेंगे। तो सबसे अधिकार है जो कि मानवाधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको इस रूप में मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान निर्माता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में शामिल करवाया। लेकिन उसके बाद भी अगर आज हम किसी भी व्यक्ति को, आम जन को, या एक ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जब हम जाते हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर शिक्षा का स्तर न्यूनतम है, आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जब हम उनको इन सभी अनुच्छेदों के बारे में समझाएं या किस तरीके से समझाएं, उन्हें कैसे उनको समझ में आएगा? संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल इतने 1 से 30, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35, 35 से 51, किस तरीके से एक आम और एक निरक्षर व्यक्ति को हम समझा पाएंगे? क्योंकि होता है
सभी देशों ने कल्पना की कि तो प्रकृति के अधिकारों पे न्यूनतम अधिकार देने की बात चली थी। प्रकृति का अधिकार जैसे इस तरीके से नदी या तालाब किसी मानव के साथ भेदभाव नहीं करता है, एक समान नागरिक भी उस नदी का उसी तरीके से नदी अपना जल उसको देती है जिस तरीके से एक राजा को देती है, एक रंग को देती है, एक किसी प्रशासनिक अधिकारी को देती है, उसी तरीके से एक आम आदमी को देती है। तो मानव जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है किसी मानव के साथ किसी भी मानव के साथ जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, तो इसी तरीके से संविधान निर्माताओं ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बात मानी कि कुछ प्रकृति अधिकार जो कि समानता एवं स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए लागू होने चाहिए, वही मानव अधिकार है। देखिए, मानवाधिकार दिवस पे जो हमारी रैली है उसका संदेश यही है कि आम जन को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना। जो आम जन के जो अधिकार हैं, जिनके अभाव में, जागरूकता के अभाव में हर व्यक्ति का शोषण और अन्याय का जो सहते हैं, उसके संबंध में उनको जागरूक किया जाएगा कि संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी आपको कुछ अधिकार दिए हैं, तो उसके संबंध में आप जागरूक हों और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो भी वैधानिक तरीका है, जो सरकारी तरीका है और जो मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की सहायता से आपको न्याय मिल सकता है, तो उसे आप प्राप्त करें। तो आज आपके द्वारा रैली निकाली जा रही है, किस तरह की रैली है? आज की जो हमारी रैली है वो अभी फूलबाग से शुरू हो चुकी है और ये हमारी महाराजवाड़े से होते हुए वापस हमारा एक सभा होगी मानस भवन पर, जिसमें कि सभा में हम प्रशासनिक लोगों को और साथ ही जो हमारे मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में मानव अधिकार जागरूकता के संबंध में सबकुछ ग्वालियर चंबल संभाग में कार्य किया है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पदाधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित करें। और साथ में प्रशासन के कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, पुलिस विभाग से संबंधित भी कुछ लोग हैं और कुछ न्याय विभाग से संबंधित हैं, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा आज हमारे मानवाधिकार सम्मान समारोह में। किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसमें जो हमारे संस्था है, चूँकि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूँ, तो वो सम्मान इन सब की इच्छा है कि मैं करूँ उनको और प्रशासनिक अधिकारियों को, तो ये मेरे द्वारा किया जाएगा।